हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बार अगर आप इस चैनल को हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर इसे पिछले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ेंगे लौह और इस्पात उद्योग। कौन उद्योग? लौह और इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग क्या है? लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। कैसा उद्योग है? आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करता है। और बाकी जो उद्योग हैं जो कि इन सभी उद्योगों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं या डिपेंड करते हैं। कौन उद्योग पर? लौह और इस्पात उद्योग पर। इन अन्य उद्योगों को जनन भी कहा जाता है। और दूसरे उद्योग को जनन किसे कहा जाता है? लौह और इस्पात उद्योग को कहा जाता है। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। भारतीय कौनतीय, भारतीय यानी कि भारत वासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले से आती थी। भारत के जो लोग थे जो क्या बनाते थे? लोहा। ये आज से लोहा नहीं बना रहे हैं। जब ईसा मसीह कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, वो कैलेंडर के हजारों वर्ष पहले से क्या कर रहे थे? बना रहे हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार, किस में? दिल्ली में कौन मीनार? कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में निर्मित लोहा की गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। कौन सटीक प्रमाण है? किसका सटीक प्रमाण है? दिल्ली में खड़े लौह स्तंभ का। लौह स्तंभ देख दिल्ली में जो लौह स्तंभ है वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही खड़ा हुआ है। और वो खड़ा हुआ है, सटीक प्रमाण है कि हम लोग लोहा कितने बढ़िया से बनाना जानते थे, जो लौह स्तंभ बना दिए हैं। और वो आज भी बहुत अच्छी तरीक़ा से क्या खड़ा हुआ है दिल्ली में। दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती है। कौन लोहे से? भारतीय लोहे से कौन जाती है? बनाई जाती है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कौन खाना? पहला कारखाना कौन इस्पात का? लौह इस्पात का। कब स्थापित हुआ? 1830 में। कब स्थापित हुआ? 1830 में। पोर्टोनोवा नामक स्थान पर, कौन स्थान पर? पोर्टोनोवा। कौन नोवा? पोर्टोनोवा स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कौन नाडु? तमिलनाडु में स्थापित किया। परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों को कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। कौची करना पड़ा? बंद करना पड़ा। किसके कारण? अनुकूल कारणों के कमियों के कारण इसे बंद करना पड़ा। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग। कौन उद्योग? आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ सन 1864 ईस्वी में। कई ईस्वी में? सन 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर। कौन स्थान पर? कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ। कौन नाम स्थान पर? कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हो गया। कब की बात है? 1864। ध्यान देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? टाटा आयरन स्टील कंपनी द्वारा। कौन कंपनी द्वारा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा साक्षी, जिसको कहते हैं झारखंड स्थिति जमशेदपुर। कौनपुर? जमशेदपुर। साक्षी जरफेपुर में कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। किसके स्थापना के साथ हुआ? कारखाना के स्थापना के साथ हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल में वर्णपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती। कौन बत्ती? भद्रावती में भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने लगाए गए हैं। किसके कारखाने लगाए हैं? स्वतंत्रता के पहले कारखाने लगाए हैं। स्वतंत्र के बाद, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद जी। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग। कौन सहयोग? विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात के कई कारखाने लगाए गए। इस समय भारत में
10 बृहद लोहे एवं इस्पात संयंत्र थे। कितने लोहे और इस्पात संयंत्र थे? 10 बड़े बड़े लोहे और इस्पात संयंत्र थे और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र थे। कितने? 200 छोटे इस्पात संयंत्र थे, यानी कि कारखाने थे। कब समय की बात है? 1997 की बात है। कारखाने में लोहे का इस्पातन संयंत्र रहा था। स्वतंत्रता के बाद की बात किया जा रहा है, यानी 1947 की बात के बाद क्या। तो भारत में जो प्रमुख लौह उद्योग इस्पात है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। उनके बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। कौन? चर्चा देखते हैं। ध्यान देने योग्य, भारत के प्रमुख लौह इस्पात, ये क्या नाम है? कंपनी का नाम है। विदेशी सहयोग के राज्य इस जगह का नाम है। कौन सा राज्य में, कौन सा स्थान पर है? तो विदेशी सहयोग मतलब कुछ भारत और किसी देश के सहयोग के साथ उसके टेक्नोलॉजी की सहयोग मिला, या तो उसको कह सकते हैं पैसा का सहयोग मिला, उसके हिसाब से बनाया गया, उसको कहते हैं विदेशी सहयोग कहते हैं। सबसे पहले आता है भारत में सबसे बड़ी कंपनी है टाटा लोहा इस्पात, जिसको कहते हैं टिस्को। कौन को? टिस्को, टाटा लोहा इस्पात। इसका में विदेशी की सहायता कुछ नहीं था। ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। पूछेगा झारखंड में कौन सा स्थान पर? तो जमशेदपुर। कौनपुर? जमशेदपुर। कौन खंड? झारखंड। फिर दूसरा स्थान पर आता भारतीय लोहा और इस्पात। कौन इस्पात? भारतीय लोहा इस्पात। ये भी बिना विदेशी सहयोग के बनाया गया है, यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्वदेशी है, यानी भारत का है। ये कहाँ स्थित, कौन सा राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय लोहा और इस्पात कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जगह का नाम क्या है? बर्नपुर। कौनपुर? बर्नपुर। अगला कह रहा है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कौन है? जिसको बीसल कहते हैं। ये विदेशी सहयोग के द्वारा हुआ है। कौन सा राज्य में? कर्नाटक। कौन? नाटक, कर्नाटक। इस जगह का क्या नाम है? भद्रावती। कौन बत्ती? भद्रावती। फिर चौथा कंपनी है भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र। कौन लोहा? भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र। ये विदेशी सहयोग है। किसका विदेशी सहयोग है? कह रहा भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र। कह रहा भिलाई एवं लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? रूस। इसके विदेशी सहयोग है। हाँ, किसका? रूस का है। आई कौन सी है? छत्तीसगढ़। कौन गढ़? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ? भिलाई के स्थान पर है, इसे नाम पड़ा भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र। अगला राउरकेला। कौन केला? राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र क्या है? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के विदेशी सहयोग कहाँ किसके साथ है? जर्मनी के साथ। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। जगह का क्या नाम है? राउरकेला। कौन केला? राउरकेला। छठम करा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कौन इस्पात संयंत्र? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये किसके विदेश सहयोग से बनाया गया है? विदेश ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल में है। जगह का क्या नाम है? दुर्गापुर। कौनपुर? दुर्गापुर। बोकारो, इसलिए तो नाम है पड़ा। कौन केला? देखिए नाम है पड़े भिलाई। भिलाई ये तो राउरकेला। राउरकेला जगह पर डायरेक्ट आप बता दीजिएगा। पूछ देगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कौन सा स्थान पर है? पश्चिम बंगाल में। डायरेक्ट बता दीजिएगा दुर्गापुर में। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? रूस के सहायता से बनाया गया। ये भी झारखंड में स्थित है। कौन सा जगह पर? बोकारो जगह पर स्थित है। अगला है सेलम इस्पात संयंत्र। कौन इस्पात संयंत्र? सेलम इस्पात संयंत्र। ये किसके सहायता? विदेशी सहायता से नहीं बनाया गया है। इसमें कुछ झारखंड कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। कौन सा स्थान पर? सेलम स्थान पर। नामे देख रहे हैं, लगभग नामे के स्थान पर है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा जगह पर है? विशाखापट्टनम में स्थित है। फिर करा 10वां विजयनगर इस्पात संयंत्र। ये भी किसी के विदेशी सहयोग से नहीं बनाया गया, इस पूर्ण रूप से स्वदेशी है। कहाँ बना? कौन सा राज्य में है? कर्नाटक में है। कौन सा स्थान पर? विजयनगर। कौन नगर? विजयनगर। आगे हम लोग चलते हैं, जिसे आगे देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको इस चित्र में कौन कौन सा स्थान पर है, कहाँ पर है। बर्नपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। एक मैप में आप इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए विशाखापट्टनम, जिससे आपको याद हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पर नहीं कौन कौन सा राज्य में है जो मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसे मैप भी बना सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, कौनते हैं? चलते हैं कहाँ? आगे। कौन गए? आगे।
कह रहा है लौह इस्पात एक भारी उद्योग है। लौह इस्पात क्या एक है? भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ये भारी उद्योग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये भारी उद्योग के साथ साथ क्या अधिक जगह स्थान छेकता है और इसमें भारी मालों का उपयोग किया जाता है। इसमें लौह अयस्क, कौन अयस्क? लौह अयस्क। कोकिंग कोल, कौन कोल? कोकिंग कोल। चूना पत्थर, कौन पत्थर? चूना पत्थर। मैग्नीज, कौन नीज? मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है। ये सारे इसमें क्या चीज़ है? महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग के स्थित कच्चे माल के, कौन माल? कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र के से नियंत्रित है। कौन नियंत्रित है? नियंत्रित है। इसलिए कहा कि ये ऐसा स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर कच्चे माल का हो तो उपस्थित होता है, उसी स्थान पर इसे लगाया जाता है। कौन लगाया जाता है? लगाया जाता है। इनका उत्पादित माल भी भारी होता है। अगर भारी कच्चा माल भारी है तो उत्पादन के बाद जो भी माल बनेगा वो भी कैसा रहेगा? भारी ही रहेगा। अतः इनके वितरण के लिए, इनके काउंटरन के लिए, इनके वितरण के लिए उत्तम परिवहन तंत्र का होना अति आवश्यक है। यानी भारी माल है तो ले जाना ट्रक से, भारी भारी ट्रक से ले जाना था, रोड भी होना चाहिए। और रोड भी कैसा होना चाहिए? बढ़िया उत्तम रोड होना चाहिए, बढ़िया किस्म का रोड होना चाहिए। विशाखापट्टनम ही एक ऐसा संयंत्र है। कौन? पट्टनम। विशाखापट्टनम एक ऐसा संयंत्र है कि जिसकी स्थिति तटवर्तीय है, जबकि देश के अन्य सभी वृहद लोहे इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय के खनिज संपन्न उत्तर पूर्व तथा दक्षिण भाग में स्थित है। तो ध्यान देने योग्य बात है, विशाखापट्टनम ही देखिए, जैसे मैप में आपको बताते हैं, विशाखापट्टनम एक ऐसा है जो जगह जो क्या है, जो तटवर्ती है, यानी तट पर, समुद्री तट पर है। बाकी जितना के जितना है जो खनिज के, जहाँ जहाँ खनिज कच्चे माल को पाते तो वहीं पर बनाया गया। तो यहाँ पर क्या परिवहन का, जहाज से भी परिवहन किया जा सकता है, यानी कि कौन मार्ग से? जल मार्ग से। अब बाकी सारा कौन मार्ग है? स्थायी मार्ग। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन? विशाखापट्टनम। कौन? पट्टनम। विशाखापट्टनम। ध्यान देने योग्य बात। दक्षिण करा की होता है जिसकी स्थिति तटवर्ती है, जबकि देश के अन्य सभी वृहद लोहा इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय के खनिज संपन्न उत्तर पूर्वीय तथा दक्षिण भाग में स्थित है। कौन भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। वर्ष 2007 से 8 में भारत 76.9 लाख टन इस्पात विनिर्माण कर संसार के कच्चे इस्पात, कौन इस्पात? कच्चे इस्पात उत्पादकों में 5वें स्थान पर है। कौन स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। यह स्पंज स्क्रैप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादन है। ये क्या है? जो स्पंज लोहे का, कौन सा लोहा? स्पंज स्क्रैप लोहा का सबसे बड़ा उत्पादन है। कौन सा? संसार कच्चे उत्पादन 5वें स्थान पर है। कैमा स्थान पर? 5वें स्थान पर। कौन? विशाखापट्टनम। भारत के सार्वजनिक, कौन जनिक क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण, कौन अधिकरण? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसको कहते हैं सेल, के अधीन आते हैं। भारत के जितने सर्वाधिक क्षेत्र बड़े लौह इस्पात क्षेत्र है, ये सब इन्हीं के द्वारा आते, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जबकि टिस्को का प्रबंधन टाटा स्टील करता है। आज ये टिस्को का प्रबंधन है जो कौन करता है? टाटा स्टील। कौन? स्टील। टाटा स्टील द्वारा टिस्को चलाया जाता है। और सेल है जो पूरे भारत इस्पात, लोहा इस्पात है, सभी क्षेत्र के ये सार्वजनिक, भारतीय सार्वजनिक कहलाता है, सेल कहलाता है, यानी कि भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और टिस्को जो प्राइवेट लिमिटेड है टाटा स्टील कंपनी का, टाटा के द्वारा, रतन टाटा के द्वारा ये कंपनी खोला गया था, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। गूगल पर जाकर सर्च मार दीजिएगा रतन टाटा। क्या आप जानते हैं? डू यू नो जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। कौन? शेरपुर। जमशेदपुर को भारत का क्या कहा जाता है? बर्मिंघम कहा जाता है। लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर, किसके छोटा नागपुर? भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए हैं। लौह इस्पात अधिकांश संयंत्र जो भारत के कौन नागपुर में? छोटा नागपुर में स्थित है। क्योंकि इस क्षेत्र में लौह इस्पात, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कौन माइट? डोलोमाइट। कौन पत्थर? चूना पत्थर। कौन नीज? मैग्नीज। कौन यल्ला? कोयला। कौन यस्क? अयस्क। ये सब महत्वपूर्ण, जैसे महत्वपूर्ण खनिज के भंडार हैं। कौन नागपुर? छोटा नागपुर के पठार। तो ध्यान देने योग्य बात। छोटा नागपुर के पठार में क्या चीज के मिलते हैं? अयस्क मिलते हैं, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सारा चीज़ उपलब्ध हैं।
आज उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण एवं उद्यमियों के प्रयत्न ने इस उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसने कहा कि भूमंडलियों के एवं उद्योगों के प्रयत्न करने में इसने क्या किया, बढ़ावा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कौन राष्ट्रीय कंपनियों, बहुत राष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से कौनगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर, कौनगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर, कौनपुर, गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कैसा केंद्र स्थापित किए गए हैं, नया केंद्र स्थापित किए गए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग से, यानी बहुत सारे कंपनियों एक साथ जुट के मिलकर नए कंपनी बने, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से कहाँ खोला गया, छत्तीसगढ़, रायपुर तथा उड़ीसा में गोपालगंज में नवीन केंद्र स्थापित किए हैं। नवीन केंद्र मतलब कुछ नए केंद्र को स्थापित किया गया या नए केंद्र को खोला गया है। ये कौन इस्पात था, लौह इस्पात। आगे हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम उद्योग, कौन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या हैं। कह रहा यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। कौन, एल्युमिनियम। सबसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम महत्वपूर्ण धातु उद्योग कौन है, तो लोहा। दूसरा कौन है, एल्युमिनियम। कह रहा यह लचीला होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, पूरा लचीला होता है, एकदम हल्का होता है, एकदम जंगरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता। लोहा में तो जंग लगता था, इसमें जंग नहीं लगता। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। स्टील होता है जो ऊष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक कैसे हुआ सर, हम कि देखते होंगे आप अपने घर में स्टील के बर्तन होते होंगे, उस पर भी खाना बनता है, तो ऊष्मा का सुचालक है तब तो खाना बनता है, तब तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो पाता है। इसका आयस बॉक्साइड, कौन साइड, बॉक्साइड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एल्युमिनियम कहाँ से, कौन सा ऑक्साइड से मेल प्राप्त होता है, तो बॉक्साइड से। तो एल्युमिनियम का आयस कौन हो गया, बॉक्साइड। ध्यान देने योग बात, कौन योग बात है, ध्यान देने की बात। तो आप याद कर सकते हैं बॉक्साइड आयस, बॉक्साइड से क्या चीज़ प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा एल्युमिनियम किस आयस से प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सर इसका उपयोग कौन होगा एल्युमिनियम के, हम कि एल्युमिनियम का उपयोग होगा हवाई में, जहाज में, बर्तन में, उद्योग में तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम का। कौन अमोनियम, एल्युमिनियम। आज इसकी लोकप्रियता इसलिए और भी बढ़ रही है, किसकी लोकप्रियता, एल्युमिनियम की लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योग में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प, यानी कि तांबा जस्ता का ना, इस्पात का उपयोग ना करके, तांबा का उपयोग ना करके, जस्ता का ना उपयोग करके, शीशा का उपयोग ना करके वहाँ पर क्या चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, इस एल्युमिनियम का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए लोकप्रिय होते जा रहे हैं, इसकी मांग बढ़ते जा रही है भारत में। कह विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। 1 टन एल्युमिनियम, कै टन एल्युमिनियम, 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइड, 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए 6 टन बॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कै टन बॉक्साइड, 6 टन बॉक्साइड तथा 18,600 किलोवाट विद्युत का आवश्यक होता है। अगर 1 टन एल्युमिनियम बनाते हैं तो 6 टन बॉक्साइड से बॉक्साइड लगेगा, तब जाकर 1 टन होगा। अब विद्युत का खपत कितना होगा, 18,600 किलोवाट विद्युत का खपत होगा, तब जाकर 1 टन एल्युमिनियम का क्या होगा जी, 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होगा हमें, 1 टन एल्युमिनियम बन के निकलेगा हमें। तो कह सकते हैं इसमें बहुत भारी मात्रा में बॉक्साइड का उपस्थिति होता है, या कह सकते हैं बहुत भारी मात्रा में बिजली का भी उपयोग किया जाता है इस उद्योग में। कह रहा एल्युमिनियम में लगभग मूल्य में 30 से 40% तक विद्युत की कीमत होती है। कह रहा एल्युमिनियम में लगभग 30 से 40% जो पैसे होते हैं, जो पैसे लगते हैं, वो क्या चीज़ में लग जाते हैं, विद्युत में लगते हैं। किस में लग जाते हैं, विद्युत में लग जाते हैं। कहाँ, एल्युमिनियम में। तो कह रहा एल्युमिनियम में लगभग मूल्य से 30 से 40% एक विद्युत की कीमत होती है। इसमें स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइड और सस्ती बिजली की उपलब्धता से तरह प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए कि एल्युमिनियम का हम दाम सस्ता करना चाहते हैं तो बॉक्साइड की उपस्थिति ज़्यादा होना चाहिए और विद्युत जो बिजली हो जो क्या सस्ते दामों पर उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या चीज़, कम ही पैसा में, कौन पैसा में, कम ही पैसा में उपलब्ध हो जा। इसलिए कह सकते हैं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइड की उपस्थिति कम होना चाहिए
और बिजली कम दाम पर यानी कि सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध होना चाहिए, जिसके कारण हमको एल्युमिनियम सस्ते दामों पर मुहैया हो सकता है, क्या कर सकते हैं, मुहैया करवा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि भारत तांबा सीसा और जस्ता प्रलंग क्या है, कि भारत में तांबा और सीसा का जस्ता कहाँ कहाँ बनाया जाता है। तो झुंझुनू में, खेतड़ी में, अलवर में, देवारिया में और विशाखापट्टनम, महदनी नगर और मालवी खंड में यहाँ सारा क्या जी किया जाता है, तांबा का, सीसा और जस्ता का प्रगलन किया जाता है या सीसा बनाया जाता है। एल्युमिनियम का उद्योग कहाँ स्थापित है, एल्युमिनियम कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो एल्युमिनियम देखते हैं राजकोट में, कोरबा में, हीराकुंड में, कोसपुट में, रत्नागिरी में, जलगांव में, बेंगलुरु में, मेतुआ में, अल्पुर्निया में, इस सारे स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। यहाँ पर एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र है या कह सकते हैं एल्युमिनियम यहाँ पर स्थापित किया जाता है। हम लोग कह रहे हैं अब तांबा, सीसा और जस्ता यहाँ होता है और भारत एल्युमिनियम यहाँ होता है। हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं मैप के माध्यम से। आगे हम लोग चलते हैं, आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। आज देश में देखा जाए तो कितने एल्युमिनियम संयंत्र है, तो 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। जो उड़ीसा, कौन कौन देखते हैं कि कौन कौन सा 8 है, तो ध्यान देने योग बात यहाँ पर है। सबसे पहला कौन है, उड़ीसा, जिसको नालको व बाल्को, इसका कौन स्थान पर है, नालको और बाल्को स्थान पर उड़ीसा में स्थित है। कौची, एल्युमिनियम संयंत्र स्थित है, यानी कि एल्युमिनियम का कारखाना स्थित है। अगला करा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है, केरल में स्थित है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित, इस सभी राज्यों में स्थित है कौन सा, एल्युमिनियम संयंत्र स्थित, यानी कि एल्युमिनियम के कारखाने, बड़े बड़े कारखाने जहाँ से एल्युमिनियम बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किए जाते हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि एक टन एल्युमिनियम बनाने में कितने टन की बॉक्साइट की आवश्यकता और बिजली की आवश्यकता होती है। ये सभी संयंत्र मिलकर वर्ष 2007 से 8 में लगभग 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया है। ये 8 के 8 एल्युमिनियम संयंत्र है जो 2007 से 8 में मात्र 6.8 लाख टन, कितने, 6.8 लाख टन ही एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया है इसके द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं, तांबा प्रगलन उद्योग केंद्र। तांबा प्रगलन उद्योग केंद्र कहाँ, जिसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं तांबा प्रगलन उद्योग क्या। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम, कौन निगम, भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया गया है। कौन राज्य में स्थापित किया गया है, झारखंड राज्य में स्थापित किया गया। कहाँ, नाम क्या है, तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम घाटशिला, कौन शिला, घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड में स्थापित किया गया पहला तांबा कारखाना स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो ध्यान देने योग बात, 1972 में स्थापित किया गया है। भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित, कौन तांबा लिमिटेड, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के स्थापित कर दिया गया है। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड, कौन तांबा लिमिटेड, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसके द्वारा तांबा बनाया जाता है। भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। मात्र भारत में मात्र एक ही तांबा, जिसे एल्युमिनियम के कितना है, 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है, उसी प्रकार से तांबा उत्पादन मात्र एक ही है। इसके 2 केंद्र है। इसके कितने सेंटर बनाए गए, 2, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट और मरूभंडार नामक स्थान पर झारखंड राज्य में, तथा दूसरा राजस्थान में। ये कहाँ बनाया गया, एगो झारखंड में बनाया गया है सिंहभूम में जिले में घाटशिला स्थान पर, और दूसरा राजस्थान में झुंझुनू जिले में बनाया गया जो खेतड़ी नामक स्थान पर। तो क्वेश्चन ज़्यादा उत्पादन होता है झुंझुनू जिले, खेतड़ी से तांबा उत्पादन होता था हमारे पूर्वज काल में भी और अभी भी उत्पादन होते हैं। इन जिलों में स्थित तांबे के खानों के निकट ही तांबे के प्रगलन संयंत्र लगाए गए हैं। इन्हीं जिलों में ही स्थित तांबे के प्रगलन जो निकट है उन्हें क्या लगा, तांबा प्रगलन संयंत्र लगाया गया, क्योंकि यहीं से तांबा कच्चे माल इसकी स्थापना होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। भारत के सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के कौन सा स्थान पर है, तो राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। आगे हम लोग चलते हैं, खेतड़ी के तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश के प्रगलन बालघाट, कौन घाट, बालघाट जिले में स्थित मल जलखंड खान के से भी तांबा अयस्क की आपूर्ति की जाती है। किसकी आपूर्ति की जाती है,
तांबा की आपूर्ति की जाती है। खेतड़ी तांबा प्रगलन संयंत्र के मध्य प्रदेश से प्रगलन बालघाट के जिले से स्थित मलजल खान से ही तांबा अयस्क की आपूर्ति की जाती है। I3 अयस्क पर आधारित एक नई तांबा परियोजना, कौन परियोजना? नई तांबा परियोजना तमिलनाडु के तूतीकोरी में स्थापित किया जा रही है। कहाँ किया जा रहा है? पहले से दो की स्थिति, एगो झारखंड में, एगो राजस्थान में, और तीसरा कहाँ? तमिलनाडु में स्थापना किया जा रहा है। कह रहा है भारत में 43,000 टन तांबा ब्लिस्टर और सैनिक रूप से परिष्कृत उत्पादन करता है। इसके देश के केवल 50% ही आवश्यकता की पूर्ति होती है। भारत में जितना भी तांबा होता है, जितना तांबा का उपयोग है, उसमें मात्र 50% ही तांबा को बनाया जाता है भारत में। बाकी इसका मतलब बाकी सर कहीं बाकी बनवाया जाता है, कहाँ से मंगाया जाता है? हम देखिए, शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है, यानी कि वहाँ से मंगाना पड़ता है, तब हम तांबा के उपयोग को पूरा करते हैं। इन्हें भी जाने। देखिए, तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, अष्ट धातु और मिश्र धातु बनाई जाती है। तांबा से ही बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है, तांबा से पीतल बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, अष्ट धातु, मिश्र धातु, ये सभी किससे बनाया जाता है? तांबा से ही बनाया जाता है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। हम लोग आगे हैं रासायनिक उद्योग। कौन उद्योग? रासायनिक उद्योग। ये हो गया पार्ट 4। हम लोग रासायनिक उद्योग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। मैं अंत में यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे भी स्त्री भी सुरक्षित महसूस करे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।